जय फ्रेंड्स, आई मनोज। आई होप यू आर डूइंग वेल। बात करेंगे आज जो कि बिल आज कोलैप्स कर गया है आपका लोकसभा में। आप देख पा रहे होंगे कि लोकसभा में जो बिल है आपका बेसिकली 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो आपका पेश किया गया था जो आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा, पक्ष के द्वारा, और इसमें इनको मात्र 298 सीट्स मिली हैं और जो विपक्ष है उसको 230 सीट्स मिली हैं, 230। और आप जानते हैं कि 543 सीट्स हैं टोटल लोकसभा में। और अगर आप स्पेशल मेजॉरिटी से या आप किसी बिल को पास कराना चाहते हैं तो अप्रॉक्स आपको 1/3 जो है क्या मिलने चाहिए, 2/3 यानी टोटल सीट्स का, यानी आपका मान लीजिए 543 सीट्स हैं तो इसका कितना 2/3 मेजॉरिटी में पास होना चाहिए था। तो लगभग वही 262 के आसपास सीट्स बनती हैं, लेकिन 362 के आसपास सीट्स बनती हैं, लेकिन इनको कितनी मिली, मात्र 298 मिली। इसलिए कोलैप्स कर गया और ये पास नहीं हो पाया। क्या है बिल, इसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से। और 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्यों इतना बवाल हो रहा है, तो मैंने आपको बता दिया था। एक बिल तब तक रहता है, और जब दो प्रकार के बिल होते हैं, गवर्नमेंट बिल, नॉन गवर्नमेंट बिल होता है। और आप जानते हो कि पार्लियामेंट बनती है बेसिकली अपर हाउस, लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट से मिलकर के। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे जो मिनिस्टर है वो अगर बिल पेश करेगा तो गवर्नमेंट बिल कहलाएगा, नॉन मिनिस्टर होगा तो आपका जो है आपका नॉन गवर्नमेंट बिल कहलाएगा। इस तरीके से आप समझते हैं। इस बिल की अगर बात करें तो इस कानून में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण की बात की गई थी, आप जानते हैं संसद जो है और जो पार्लियामेंट है इसमें 33% क्या किया जाएगा, प्रावधान किया गया था क्या करने के लिए, आपका ये बेसिकली आप जानते हो कि इसको आरक्षण देने की बात करी गई थी। हालांकि सरकार को प्रस्तावित संविधान 131वां जो विधेयक है 2026 में कहा गया है कि यह डिलिमिटेशन के बाद तय सीटों पर किया जाएगा। यही मामला फंस गया। डिलिमिटेशन क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, मैं अभी समझाऊंगा आपको। पहले आप ये देख लो, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम डिलिमिटेशन करने के बाद जो है आपका आरक्षण प्रदान करेंगे। यही चीज फंस जाती है। वहीं विरोध करने वाले लोग कह रहे हैं कि 33% का जो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं वो आप 543 सीट्स पर दो ना भाई, इस पर दो आप 1/3 का रिजर्वेशन 33% का। आप लोकसभा की सीटें बढ़ा करके क्यों ऐसा कर रहे हो? तो डिलिमिटेशन क्या है इसको जरा सा समझ लेना जरूरी है। तो हम बात करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तो सबसे पहले हम डिलिमिटेशन की थोड़ा बात कर ले। बेटा क्या कर रहे हो, उसको क्लोज कर दो, उसको क्लोज करके छोड़ दो उसको। यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है आपका डिलिमिटेशन अगर हम बात करें डिलिमिटेशन की तो ये एक प्रकार का सिस्टम है। आप देख पा रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन नेशन एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है डिवाइड किया जाता है। यानी कि जो सीटें होती हैं उनका जो आपका जो आप कह सकते हो सीटों का जो बंटवारा है उसको डिवाइड करना, एलोकेट करना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन ही क्या कहलाता है आपका जो है बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन पे ही हम लोग इसको देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम अगर देखें तो ये कैसे डिवीजन होता है, ये हमारा डिवीजन होता है ऑन द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनमें रिप्रेजेंटेशन दी जाती है ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन। तो सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो क्या कह रहे हैं इस बात को, तो जरा समझने की जरूरत है। समझना, सदर्न इंडिया के स्टेट्स कह रहे हैं, जैसे तमिलनाडु है, एमके स्टालिन वगैरह इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो तमिलनाडु वगैरह है हमने अपनी क्या करी है, पॉपुलेशन कम करी है। इन आने वाले सालों में पीछे 2011 के बाद हमने अपनी पॉपुलेशन कम करी है और हम अपनी पॉपुलेशन कम की है। हमने महिला शिक्षा पर काम किया है, हमने लिटरेसी रेट बढ़ाई है, हमने ढेर सारा फंड दिया है, वुमेन्स कंडीशन अच्छी करी है। और अब हमारी सीटें ही कम कर दोगे, यानी हमारा रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हो जाएगा। तो इसलिए लोग बवाल कर रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे यूपी वगैरह, बिहार वगैरह में किसकी सरकार है, बीजेपी की है। तो वो ये चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ की सीटें बढ़ा देंगे और फिर हमारी हमेशा के लिए सीट जो है कंफर्म हो जाएगी और हम हमेशा इलेक्शन जीतते रहेंगे। क्योंकि साउथ इंडिया में तो इनका कुछ गलेगा नहीं, क्योंकि वहां लोग पढ़ा लिखा है। तो इसलिए आप देखोगे डिलिमिटेशन का प्रोसेस लाया जा रहा है। और डिलिमिटेशन प्रोसेस अगर हो जाता है तो काफी हद तक बीजेपी हमेशा बनी रहने मतलब सत्ता में बनी रहने का अपना पूरा सिस्टम बना लेगी। तो इसलिए भी काफी बवाल हो रहा है और एमके स्टालिन ने इसका विरोध भी किया था। आज आपने देखा कि वो चीजें भी आपकी नहीं हुई। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, डिलिमिटेशन कितनी बार हो चुका है उसको हम देख लेते हैं। डिलिमिटेशन की अगर बात करें तो इसको बनाता कौन है, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें रिटायर्ड जज वगैरह होते हैं और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इसके डिसीजन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं जो डिलिमिटेशन है,
ये कमीशन क्रिएट किया गया 1952 में फर्स्ट टाइम में, 1962 सेकेंड टाइम में, 1972 थर्ड टाइम में, 2002 में विद इन द स्टेट्स में ये आपका, लेकिन इसको 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत क्या कर दिया गया, ऑल सीट्स को फ्रोजन कर दिया गया 2000 की जो है सेंसस के अकॉर्डिंग, और कहा गया कि आगे की जो सेंसस होगी उसके हिसाब से चीजें होंगी। लेकिन इसके पहले 84वां संविधान संशोधन हुआ सन 2000 में, और जो सीटें फ्रीज की गई थी सन 2000 में उनको क्या कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया 2026 तक। तो 2026 तक सीटें ऐसी ही रहने वाली हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे और पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बस खत्म है आपका एक। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो आपका बिल आया, तो ये बिल आपने देख लिया। अब आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल करके आ रही है कि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। आप जानते हो पार्ट 20 और अनुच्छेद जो है 368 में हमारा क्या होता है, संविधान में संशोधन होता है, और ये संसद का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती है संसद। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है संविधान का, ये डिफाइन करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं, पहला प्रकार है साधारण बहुमत, यानी सिंपल मेजॉरिटी से। यानी सिंपल मेजॉरिटी में बेसिकली जो इश्यूज होते हैं वो कोई नया स्टेट फॉर्मेशन होता है, या नागरिकता सिटीजनशिप का कोई मामला है, या आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज का एसटी एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी है, इनमें कोई बदलाव लानी है, तो साधारण बहुमत से नॉर्मली 368 में हम लोग क्या करते हैं, बदलाव नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ये सब इश्यूज उसमें नहीं आते हैं, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। बस थोड़ा सा आपका ये समझ लेना है आपको यहाँ पे। हाँ, अब देखो यहाँ पर जो अन्य स्टेट्स हैं वो अन्य जो आपके इश्यूज हैं उनको देख लो। एक विशेष बहुमत होता है जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है, 368(2) के तहत इसमें आता है, और मौलिक अधिकार राज्य के नीति सिद्धांत यानी डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है, उसमें बहुमत से प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की बहुमत सदन में उपस्थित होने वाले का 2/3 की बात करी जाती है, और 2/3 आपका पारित होना चाहिए, बात करी गई। विशेष बहुमत से आप जान रहे हैं कि सहमति में जो संबंधित ढांचा है उस पर जो है आपकी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आपने इस बिल को अच्छे से विजुलाइज किया। आई होप सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।